गजब मैथ्स के माध्यम से डिफरेंशिएशन के कुछ टॉपिक्स कल के पेंडिंग थे। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आज हमें करना है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की जो थियोरी है वो ऑलरेडी एक वीडियो में आपको शो कर रखी है। सबसे पहला वीडियो था हमारा जो हमने बनाया था। अब हम क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ देखिए, a function is defined as this and the function is continuous on 0 to 8। 0 से 8 के बीच में जितने भी x की वैल्यूज होते हैं वहां पे फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन शिफ्ट कहाँ कर रहा है? अगर आप देखेंगे तो दो जगह पे फंक्शन शिफ्ट कर रहा है। एक कौन सा है? 2 और दूसरा कौन सा है? 4। तो सबसे पहले 2 पे कंटिन्यूस है, तो हम लोग क्या करते हैं? एट x इक्वल्स टू 2 की बात करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें? LHL इज इक्वल्स टू RHL, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूस है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। राइट? बताइए आपको क्या समझ नहीं आया? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है बेटा 2 पे। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो तीन चीजें इक्वल होती है, LHL, RHL, f ऑफ 2, क्योंकि 2 पे है। और LHL क्या होता है? 2 से थोड़ा कम, इसलिए 2 माइनस h। RHL क्या होता है? 2 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 2 प्लस h। h क्या? ऑलमोस्ट 0 जितना है। अब 2 माइनस h के लिए फंक्शन कौन सा होगा? पहला वाला, दूसरा वाला कि तीसरा वाला? पहला वाला, क्योंकि लेस देन 2 है उस केस में। राइट? तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां x है वहां आप क्या पुट कर देंगे? 2 माइनस h। सो 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस h प्लस b। राइट? और वैसे ही इधर क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा होगा? सेकेंड वाला, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है। तो यहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे? 3 टाइम्स 2 प्लस h प्लस 2। जब हम ऐसा करेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, क्योंकि h को तो 0 पुट कर देंगे। सो 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a प्लस b। उधर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8। सो वी गेट 2a प्लस b इक्वल्स टू व्हाट? 4। दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन। करेक्ट? अगर हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें तो आपको दिखेगा तो सही। अब हम बात करते हैं किसकी? येलो कलर की। हम लोग बात करेंगे किस पे? 4 पे चेक करेंगे हम लोग। एट x इक्वल्स टू 4, एट x इक्वल्स टू 4। आप 4 की बात करेंगे तो 4 पे भी फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। फंक्शन इज थ्रू आउट द रेंज ऑफ 0 टू 8 इंक्लूडिंग 0 एंड 8, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो 4 पे भी कंटिन्यूस है, तो 4 पे भी हम लोग क्या करेंगे? LHL इक्वल्स टू RHL और f ऑफ 4 भी इक्वल ही होगा, बट हम लोग को ये दो कंडीशन से ही सब कुछ मिल जाएगा। LHL इक्वल्स टू RHL। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 प्लस h। करेक्ट? अब 4 माइनस h का मतलब 4 से थोड़ा कम, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा होगा? सेकेंड वाला, 3x प्लस 2। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 टाइम्स 4 माइनस h प्लस 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस h, 4 से थोड़ा ज्यादा, तो वो नीचे वाला फंक्शन होगा 2a 4 प्लस h प्लस 5b। छोटा भी है बड़ा भी है, 5b। अब आप जानते हैं कि h के वैल्यू 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 2a4, यानी कितना रहेगा? 8a प्लस 5b। हम लोग h के वैल्यू तो 0 ही डाल देने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एक दूसरी इक्वेशन मिली है। अब ये दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन मेथड से, एंड यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर है? इजी क्वेश्चन, बट इट कैन बी इजीली आस्क्ड इन बोर्ड्स। x क्या दे रखा है हमें?
क्या कहीं पे लिखा है कि आपको पैरामेट्रिक फॉर्म करना है? कहीं पे लिखा है ऐसा? पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं लिखा है तो आप मत कीजिए पैरामेट्रिक फॉर्म, उसके अलावा कुछ कीजिए। हम बताते हैं कैसे। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई रूट ए टू पावर इंटू ए टू पावर, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा? ए टू पावर साइन इनवर्स टी प्लस, तो ये कितना आ जाएगा? ए टू पावर पाई बाय टू। रूट ए, रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/2 लगाते हैं ना, रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, तो 1/2 इंटू पाई बाय टू, पाई बाय 4। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं नॉर्मल, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो एक्स वाई का क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई डैश वाई इंटू 1 यूवी किया मैंने, और ए टू पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो यहां से वाई डैश क्या हो जाएगा? माइनस वाई अपॉन एक्स, हैंस प्रूव्ड। बेटा आपको इतना समझ नहीं आया कि ए टू पावर पाई बाय 2 है और रूट का मतलब होता है 1/2, तो ए टू पावर पाई बाय 4 नहीं होगा? राइट? उससे भी आंसर आ सकता है पैरामेट्रिक फॉर्म से, पर वो बहुत लेंथी हो जाएगा और ये बहुत छोटा है और कहीं पे कुछ मेंशन नहीं था तो हमने ये कर लिया। समझ गए आप? आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट, अब देखिए कल भी हमने डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस तो कर ही लिए थे, बट फिर भी ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिस हो गए थे, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब यहाँ पर ये एक वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है जिसमें आपको dy बाई dx हमारा जनरल गो टू स्टेप होता है, राइट? बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैं y को सब्जेक्ट नहीं बना सकता, मैं किसको सब्जेक्ट बना सकता हूँ? x को, इसलिए मैंने x को सब्जेक्ट बना लिया। देखा आपने? अब मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y। हम बार बार अपने वीडियो में बोल रहे हैं, ये हमारी छोटी गंदी आदत है डीपीएस लिखने की। आप एग्जाम में पूरा लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, WRT लिख सकते हैं आप। आगे बढ़ेंगे, हम लोग y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर सब कुछ y में ही है तो कोई टेंशन नहीं है, u बाई v होगा। तो नीचे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई वी स्क्वायर, ऊपर क्या होगा? v, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos y इंटू dy बाई dx। गलत आंसर, dy बाई dx मल्टीप्लाइड में नहीं आएगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं और ये y है, तो इंटू dy बाई dy करोगे तो वो तो क्या हो जाएगा? 1। हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे dy बाई dx नहीं आएगा। माइनस क्या होता है? अब ये शांत रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos a प्लस वाई, रिस्पेक्ट देनी है, a का 0 y का 1। क्लियर? अगर आप प्यार से देखेंगे, साइन a cos b माइनस साइन b cos a, साइन x cos y माइनस साइन y cos x। तो ये फॉर्मूला हो गया गाइस। कौन सा फॉर्मूला हो गया? साइन x माइनस वाई, यानी कि a प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अगर आप देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे तो dx बाई dy क्या मिलेगा हमें? साइन a अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। हमें प्रूव कुछ और करना है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका। सो dy बाई dx क्या हो जाएगा गाइस? क्या हैंस प्रूव्ड हो गया? बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, राइट? क्लियर है? आया समझ? हमने यहाँ पर स्पेशल केस में इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी डिड इट विद रिस्पेक्ट टू y। अ स्पेशल केस, व्हेन इज अ स्पेशल केस यू कैन नॉट आस्क मी why, क्योंकि x सब्जेक्ट बन रहा था एंड x वाज इन टर्म्स ऑफ y। ऑल्सो मेरे को ऐसे दिमाग में क्लिक हुआ कि अगर मैं dx बाई dy फाइंड करूंगा तो नीचे साइन स्क्वायर a प्लस वाई आएगा। I need something that's sin square a plus y, so I went with the flow. Correct? Moving on. Prove that the function is continuous at x equals to 1 but not differentiable. It is the same kind of question
विच वी डिड इन द फर्स्ट, नहीं हमने तो वो स्किप कर दिया ना, हम लाइव गए थे बट लाइव में बच्चे पीछे चिल्ला रहे थे तो हमने वो हटा दिया। हम कल देखते हैं लाइव के बारे में क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमें ये प्रूव करना है कि कंटिन्यूस है, किस पे? 1 पे। तो LHL फाइंड करते हैं, RHL फाइंड करते हैं, ठीक है, और f(1) फाइंड करते हैं। तीन चीजें फाइंड करेंगे हम लोग। अगर तीनों इक्वल आई तो क्या बोल देंगे हम लोग? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो सबसे इजी पता है क्या फाइंड करना? f(1). तो 1 पुट करोगे 1 - 1, LHL फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 - h), लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 - h - 1 मॉड। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 1 कैंसिल, माइनस h का मॉड h क्या है? 0। RHL की बात करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 + h), 1 + h - 1 होल मॉड, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 1 कैंसिल, बचेगा h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। h वैल्यू क्या है? 0। सिंस LHL equals to RHL equals to f(1), therefore the function is continuous at x equals to 1। लास्ट स्टेप होगा ये आपका। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में हमें प्रूव करना है कि बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो हमें ये भी प्रूव करना है, राइट? हम कर देंगे। उसके लिए एक नया पेज ले ले। फंक्शन तो हमें पता ही है ना क्या है? क्या है फंक्शन? f(x) is mod x - 1। तो चलो LHD करते हैं। यहां क्या करते हैं? RHD। जब हम ऐसा करेंगे, चेक कर लेते हैं क्या होता है। LHD के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 पे डिस्कस कर रहे हैं तो 1 - h, दिस इज द फॉर्मूला, राइट? RHD के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 + h - f(1 upon पॉजिटिव h)। अच्छा, जल्दी से बताइए, यहां पर पहले हमें क्या पुट करना है? 1 - h, तो 1 - h - 1 होल मॉड, f(1) 0 था अपॉन -h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। हमें पहले क्या पुट करना है? 1 + h, तो 1 + h - 1 होल मॉड, f(1) क्या है? 0। अच्छा, जल्दी से बताइए, 1 और 1 तो क्या हो जाएगा? कैंसल, -h का मॉड। अभी h के वैल्यू 0 तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि 0/0 आ जाएगा, तो h और h को कैंसिल करते हैं, क्या आएगा? -1। यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h, क्या आया? 1। इज -1 इक्वल्स टू 1? नो, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर? यस बेटा बोलिए। आप बताओ f(1) क्या होगा? 1 की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे 1 डालेंगे तो 1 - 1 कितना होता है? फिर 0 इसलिए लिखा। राइट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चंस कल भूल गए थे, बहुत इजी है, लगता है इजी है, होता टफ है। सॉल्व कर लेते हैं एक बार। कलर अच्छा लेते हैं इस बार, कुछ क्या बोलते हो गाइस? x टू पावर y, y टू पावर x इज इक्वल टू क्या है? 5। देखिए, मैं अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे कि नहीं करेंगे? आप भूलिएगा मत, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, अगर बीच में मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता तो लॉग लगा नहीं सकते थे। x टू पावर y इंटू y टू पावर x है, इसलिए लॉग लग रहा है। अगर बीच में प्लस होता तो लॉग नहीं लगता, एक को u नाम देना पड़ता, एक को v नाम देना पड़ता, फिर u वाले को लॉग लगाते, v वाले को भी लॉग लगा के सॉल्व करते हैं। होपफुली ऐसा क्वेश्चन आगे हो। फिलहाल तो क्या है? अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा? लॉग x टू पावर y, y टू पावर x इक्वल टू लॉग 5। लॉग ए भी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग 5। y आगे आ जाएगा, y log x प्लस
x log y equals to log 5. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. फिर से एक बार बता रहे हैं हम आपको, कुछ भी हो जाए आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिख सकते हैं, राइट? आपको पूरा लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. अच्छा, अब अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा? uv y log x का क्या होगा? y शांत log x का 1/x log x शांत y का y डैश. वैसे ही इसका भी uv x log y का x का 1 log y शांत, फिर log x को शांत रखेंगे log y का 1/y इंटू y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, राइट? अब मैं y डैश वाले टर्म्स एक तरफ ले लूंगा. कैन यू सी द y डैश वाले टर्म्स? ये एक है, ये एक है. अगर इनको एक तरफ ले लें और y डैश कॉमन ले लिया है तो बचेगा क्या? log x प्लस, और बाकी जो भी है वो उधर भेज दिया, दिस एंड दिस, सो y बाय x प्लस log y. माइनस है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, राइट? तो y डैश क्या हो जाएगा बेसिकली? माइनस y बाय x प्लस log y अपॉन log x प्लस x बाय y. क्या हमें यही प्रूव करना है? Are you sure? With a negative sign. Absolutely right. Hence, proved. यहां देखिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. ऑलरेडी फंक्शन गिवन है दैट इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, राइट? लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. हम लिखेंगे ऐसे, सिंस fx is continuous at x equals to 0, therefore LHL will be equals to RHL. करेक्ट? LHL और RHL क्या होगा? इक्वल. LHL की बात करें तो फंक्शन कहाँ आएगा? 0 से छोटा इसमें होता है, 0 से बड़ा इसमें होता है. जनरली LHL का मतलब होता है 0 से छोटा तो 0 माइनस h. RHL का मतलब क्या होता है? 0 प्लस h. बट जब हमें ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा होता है तो 0 माइनस h 0 प्लस h का कोई मायने नहीं रखा जाता है. आप डायरेक्टली लिमिट x टेंडिंग टू 0 से सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर मैं वैसे सॉल्व करूं LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या है? राइट? RHL क्या है? नीचे वाला फंक्शन 1 से बड़ा 0 से बड़ा 2x प्लस 1 x माइनस 1. अच्छा, यहां तो मैं x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकता हूं 0. 2 इंटू 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1. अगर बात इसकी की जाए तो आपके पास दो ऑप्शन है. आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो क्योंकि 0/0 फॉर्म है. फिलहाल अगर आप x को 0 पुट कर रहे हो तो 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0. तो आप एल हॉस्पिटल चाहते हैं कि आप रैशनलाइजेशन चाहते हैं? रैशनलाइजेशन. एल हॉस्पिटल पसंद नहीं है? एल हॉस्पिटल लगाएंगे यहाँ पे हम. तो चलो रैशनलाइजेशन करते हैं, आप कहते हैं तो. बच्चों की जो डिमांड है वो हमारा कर्तव्य बनता है फुलफिल करना. समझ आया आपको क्या किया हमने? करेक्ट. अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ऊपर जाते हैं. इन दी एयर ऊपर क्या हो जाएगा पता है? a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स. नीचे एज इट इज जो है वही रहेगा. करेक्ट. ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो -1 और +1 क्या हो जाएगा? कैंसिल. दिखाएं आपको, ये और ये कैंसिल. और ऊपर क्या बचेगा? x रूट 1 प्लस के एक्स 1 माइनस के एक्स. एक्स और एक्स कैंसिल. x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2k अपॉन 1 प्लस 1 2. आप देखिएगा ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है.
बट आपको रियलाइज होगा कि इसका आंसर पीछे रॉन्ग दे रखा है. आई गेस इन द बुक इट इज -12 बट आवर आंसर इज -1. 2 and 2 गेट्स कैंसल. क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. धन्यवाद. If the following function is differentiable at x equals to 2, find the value of a and b. मैं ना यहाँ पे है ना थोड़ी सी मेहनत करना चाहता हूँ. देखना चाहेंगे आप मेहनत? इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला. देखिएगा हम बताना चाहते हैं ऐसा क्यों है. हमें क्या बोल रखा है कि डिफरेंशिएबल है, तो ऑब्वियसली आप सबके दिमाग में क्या आता है, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी. मैं भी वही करूंगा. तो एल एच डी इक्वल टू जब आर एच डी करेंगे हम लोग क्या आएगा. ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ अपॉन पॉजिटिव एच. राइट, हम लोग 2 पे डिस्कस कर रहे हैं ना, इसलिए 2 माइनस एच 2 प्लस एच. अच्छा, एफ ऑफ 2 माइनस एच के लिए फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला एक्स स्क्वायर, यानी कि उसमें हम क्या करेंगे 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 2. एफ ऑफ 2 के लिए भी फंक्शन यही है, तो 2 का स्क्वायर 4. करेक्ट. यहां क्या होगा जल्दी से बताइए. ए 2 प्लस एच प्लस बी माइनस 4. वाई 4? एफ ऑफ 2 तो दे ही रखा ना, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू यहां पर है. करेक्ट. अच्छा, इसको ओपन शोपन करें. 2 माइनस एच का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताइए. 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 अपॉन एच. माइनस एच ही लिखा है बेटा. अच्छा, यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए. 2a प्लस AH प्लस b माइनस 4 अपॉन h. लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0. मैं चाहता हूं इसी पेज को हम आगे कंटिन्यू करें. देखिए सबसे पहले तो यहां कॉमन आएगा. क्या कॉमन आएगा, h माइनस 4 बचेगा अपॉन माइनस एच. क्या कैंसिल होगा ये. अब अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2a प्लस AH प्लस b माइनस 4 अपॉन h. अगर आप सोचे समझे और जानने की कोशिश करें तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर h की वैल्यू 0 क्यों नहीं पुट कर देते. 0 पुट करता हूं तो नीचे 0 आ जाएगा, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. तो देखा जाए तो वी हैव रीच अ डेड एंड. हम लोग कहां पहुंच गए, एक डेड एंड में. उसका रीजन है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियसली वो क्या है, कंटिन्यूअस भी है. तो हमें अब कंटिन्यूटी भी 2 पे चेक करनी पड़ेगी. आप समझे क्यों इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला. अगर आप ABCD पढ़ते हैं तो आपको ये रियलाइज होगा कि जब आप D तक पहुंच रहे हैं तो C से गुजर के पहुंच रहे हैं. यानी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होता है. अगर आप C तक पहुंच रहे हैं तो आपको D पता नहीं है क्या नहीं है. अगर कंटिन्यूअस फंक्शन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल बट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. इज दैट क्लियर. तो इसलिए हम यहाँ पे अटक गए हैं. अब यहाँ पर एक बक्सा बनाते हैं हम आपके लिए, देखिए, और उसमें क्या सॉल्व करते हैं पता है, कंटिन्यूटी. हाँ, तो बट कंटिन्यूटी है तो उसको यूज करते हैं ना. क्या होगा, LHL इक्वल टू व्हाट वाज LHL, फंक्शन क्या था पता है किसी को, एक एक्स स्क्वायर था, एक AX प्लस 2AX प्लस b था, है ना. गुड. ये कब था, जब x इज लेस देन, और ये क्या था, जब x इज ग्रेटर देन 2. तो LHL के लिए क्या होगा, f ऑफ RHL क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा. यहाँ पर 2 माइनस एच का, यहाँ क्या होगा 2
ए 2 माइनस एच प्लस बी 4 2 प्लस एच, थैंक यू, 4 ए प्लस बी, करेक्ट। तो 4a प्लस बी की वैल्यू क्या आई है? हाँ जी बोलिए मैम। कंटिन्यूस है तो LHL इक्वल टू RHL होगा, तो बस मैंने उसको इक्वेट किया है। मुझे k की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, वो हम h कब नहीं लेते जब k की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ पे तो बस मैंने ये यहाँ पे, अब इसको मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगा। कहाँ यूज करूंगा पता है? यहाँ पर। मुझे कैसे? 4a प्लस बी की वैल्यू क्या आई है? 4। तो देखिए 4a कहाँ है अपने पास? होगा होगा, हमने कुछ गलत लिखा होगा, बाकी होगा जरूर। 2ax प्लस बी है कि ax प्लस बी है क्वेश्चन में? अरे यार मैंने यहाँ पे 2ax प्लस बी क्यों लिख दिया फिर? आप लोगों ने बोला भी नहीं मुझे, राइट। तो यहाँ पे भी हटाना पड़ेगा हमें हर जगह। 2 हटेगा, 2 हटेगा तो क्या बन जाएगा? सो 2a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो 4 इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 प्लस ah माइनस 4 अपॉन h। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4 ah माइनस 4, h और h भी कैंसिल, क्या बचेगा? a क्या आ गया? यही a उठा के यहाँ पे डाल देंगे, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8। 8 प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 4, तो b क्या हो जाएगा? माइनस 4। इस तरीके से a और b की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको एक्चुअली में ये सोचना पड़ता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा ही। तो ये क्वेश्चन को आप एक बार के लिए इफ इनके समझ आ गया हो तो अच्छे से एक बार वापस कर लीजिएगा, नहीं आया हो तो पता है ना क्या करना होता है, वो गाना है ना रट्टा मार, हाँ, आ गया तो बहुत ही बढ़िया है, गजब। हाँ हम पहले 3 बार पढ़ा चुके हैं और एक वीडियो में और भी बता चुके हैं, बाकी सब छोड़ो। सेम क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में भी कर चुके हैं, पर वही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, हमें कौन देखता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं, ब्लू कलर देखा जाएगा। ओके, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन। इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, इट इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। कोई रेंज नहीं दिया, यानी कि हर जगह कंटीन्यूअस है। तो हम लोग कहाँ कहाँ कंटीन्यूअस करेंगे? एक तो 2 पे, सॉरी एक तो 3 पे और एक 5 पे। तो जब मैं अब थोड़ा डायरेक्ट करना चाहता हूँ, अगर 3 पे करूंगा तो क्या होगा? आंसर 1 LHL RHL क्या होगा? 3a प्लस b। जब मैं 5 पे करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे 5 पुट करूंगा, 5 माइनस है तो 5a प्लस b, और जब इधर 5 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 7। अब 2 इक्वेशन है, एलिमिनेशन सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, a इंटू एक्स है, तो जब 3 पुट करूंगा तो 3 प्लस एच करूंगा, मान लो तो 3 प्लस एच, एच 0 कर दूंगा तो 3a प्लस b आ जाएगा। क्लियर? और वैसे ही जब 5 माइनस एच पुट करूंगा तो 5 माइनस एच, तो एच 0 है तो 5a प्लस b आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमारा एक तरीके से रह गया था, हमने वो क्वेश्चंस आपको नहीं करवाए थे कल जब डिफरेंशिएशन का एक वीडियो बनाया था, हमने अपलोड किया था, तो उसमें हमने कुछ चीजें मिस कर दी थी। वो क्वेश्चंस ये वाले थे जिसमें हमें एक्चुअली में डायरेक्ट बड़ा एक्स लेकर सॉल्व नहीं करना होता है, हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ता है। देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यानी कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है। अगर इसको मैं नाम दे देता हूँ y, तो मुझे बेसिकली क्या फाइंड करना है? dy बाय dx। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x, राइट। अच्छा एक बात बताइए, लेट क्या करेंगे हम लोग पता है? 2 रूट एक्स को हम लोग क्या लेंगे? tan थीटा, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा पता है? tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो y क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ये फॉर्मूला है किसका? 11th स्टैंडर्ड का, tan 2 थीटा। तो y क्या हो जाएगा? 2 थीटा। व्हाट वाज थीटा? थीटा यहां से देखिए क्या है? tan इनवर्स
टू रूट एक्स। अब अगर आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि y हमारे पास फाइनली एक शॉर्ट फॉर्म, आई मीन छोटा सा बन के आ गया है। इसको बड़ा x ले सकते हैं, तो dy बाई dx क्या होगा गाइस? 2 एज इट इज tan इनवर्स समथिंग का क्या होता है? 1 बाय समथिंग का स्क्वायर इनटू उसकी रिस्पेक्ट, तो डी बाई डी एक्स इसका 2 रूट एक्स का 2 अपॉन 1 प्लस 4x इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? रूट एक्स का क्या होता है? 1 बाय 2 रूट एक्स। तो आंसर क्या हो गया? 2 अपॉन 1 प्लस 4x इनटू रूट एक्स। समझ गए आप क्या करना था? ये आपको खुद से सोचना था, ये आपको आना चाहिए। क्लियर है? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर यहीं पे अगर हम लोग इसको बड़ा x ले लेते और फॉर्मूला लगा देते ये वाला 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, तो आंसर नहीं आता क्या? आता, बट इस फॉर्म में नहीं आ पाता। तो आपको इसको लाने के लिए बहुत मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि बेटर रहेगा कि यू स्टिक टू दिस मेथड। यस मैम। ओह, डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर थीटा कैसा है? 4x है बेटा। 4x को लिख सकता हूँ 2 रूट एक्स का स्क्वायर, और 2 रूट एक्स क्या है? तो tan थीटा का स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर थीटा। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3। देखिए, दिस इज द सेम क्वेश्चन एज दिस वन। fx इक्वल्स टू क्या था इससे पहले? मॉड x माइनस 1 था, तो नहीं हुआ था ना सेटिस्फाई। 3 पे भी नहीं होगा ऑब्वियसली। आप खुद से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओह, ये क्वेश्चन भी जरूरी था। अब इसके है ना, मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं यहाँ पर। देखिएगा आप, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्वेश्चन अलग अलग कर रहा हूँ। y इक्वल्स टू cos x अप टू इंफिनिटी, और एक क्वेश्चन क्या है? y इक्वल्स टू जो दे रखा है cos x रेज टू cos x। तो दोनों कर लेते हैं ना गाइस। लेट्स सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस। अगर इसकी बात करूं तो मैं ये जानता हूं कि अगर जहां हम खड़े हैं इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम लोग चावल के छोटे छोटे तिनके यहां पर भरते और आपको बोल दिया जाए गिन के बताइए कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? सर बहुत सिंपल आंसर है, इन्फिनाइट। मैं ठीक है, इन्फिनिटी को लेके चलते हैं। अब अगले दिन जब हम यहाँ पे आते हैं, सुबह उठते ही हमको थोड़ी सी भूख लग रही थी, हमने एक चावल का दाना खा लिया, राइट। हमने फिर आपसे पूछा कितने चावल के दाने हैं, आपने फिर से कहा इट इज इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी में 1 या 2 कम करोगे तो भी क्या रहेगा? इन्फिनिटी। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये cos x को छुपा दूं तो ऊपर क्या है? पढ़ के बताओ। cos x रेज टू 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 टिल इन्फिनिटी, और उसकी वैल्यू क्या है? तो इसको लिखा जा सकता है cos x रेज टू y। समझ गए आप? अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लॉग, तो log y इक्वल टू log cos x रेज टू y, log y इक्वल टू क्या आ जाएगा? y log cos x। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से एक बार बता रहे हैं, लिखिएगा मत, पूरा लिखिएगा। log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y, इसका क्या होगा? u भी y शांत, log cos x का 1 बाय cos x और cos x के रिस्पेक्ट प्लस log cos x को रखा शांत इंटू y का क्या हो जाएगा? y डैश। क्या आप यहाँ पे y डैश को सब्जेक्ट बना सकते हैं? इस टर्म को एक तरफ ले लीजिए और फिर उसके बाद y डैश कॉमन लेके y डैश को सब्जेक्ट बना लीजिए। सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये होता है कि अगर 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो x को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि 3x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 बाय 3, एक तरफ लाना है y डैश को। अब आप इतने तो होशियार हैं कि वो आप कर लेंगे, इन 2 टर्म्स में से y डैश कॉमन ले लेंगे। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये फिर से काफी इजी है। क्या है? log y इक्वल टू क्या हो जाएगा? log cos x रेज टू cos x। सो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x log cos x। नॉर्मल है, डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो 1 बाय y, y डैश,
यूवी करना पड़ेगा cos x को रखा शांत, log cos x का 1/cos x इंटू, फिर एक बार log cos x को रखा शांत, cos x का माइनस sin x, राइट। अगर आप देखेंगे ये cos x क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा क्या, माइनस sin x log cos x। चाहो तो माइनस sin x कॉमन ले सकते हो, y को यहां मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका हो जाएगा dy बाय dx। आपको सिर्फ dy बाय dx ही फाइंड करना था। क्लियर है? ओह माय गॉड, फिनिश हो गया। ये हमने ऐसी थोड़ी सी थियोरी रखी थी, अगर इन केस किसी को नहीं पता हो तो वो ये देख सकते हैं। ये फॉर्मूलाज है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के। आप फोटो ले रहे हैं, फोटो ना लीजिए, हम अभी अभी तुरंत ही अपलोड कर देंगे, आपकी नजरों के सामने होगा। कैमरे को कर दिया जाए, धन्यवाद, बंद।